कि यहाँ से महागठबंधन ने हिना साहब का टिकट फाइनल किया है। आपने भी देखा होगा, हिना साहब को हमने निर्दलीय हारा। अब वह हालात नहीं है। निश्चित रूप से महागठबंधन यहाँ हारेगा। एक विषम परिस्थिति थी। सीमांत के हालात को याद कीजिए, जो पहले बार मतदान करने जा रहे थे। ठीक है, 72 लोगों की हत्या हुई है, 73-74 हम लोगों का भी हो जाएगा, कोई बात नहीं होगी। नहीं लगा रहे हैं, एक बार नहीं 100 बार। मीडिया के एक हमारे साथी हैं, हिंदुस्तान के ब्यूरो चीफ है, उनको गोली लगी थी और एसपी साहब बगल में खड़े थे। हमने कहा कि एसपी साहब, जिस दिन आप रिटायर करके जाइएगा सीमांत से, आपके माँ बाप आपके नाम इतना है, हर थाना का रेट बांध दिए हैं। कोई थाना प्रभारी से पूछ लीजिए आप जा कर के, बिना पैसा देकर उनको थाना नहीं मिलता है। तो निश्चित रूप से अभी देना है, प्रदेश अनुशंसा करेगा, केंद्रीय नेतृत्व टिकट देगा। और मुझे लगता है कि इस बार महागठबंधन ठगबंधन से हम लोगों की लड़ाई है। 100% मुझे टिकट मिलेगा और जीत करके नरेंद्र मोदी के हाथ को मजबूत करेंगे। अच्छा, आपने एक इंटरव्यू में कहा था कि हम टिकट नहीं मिलेगा तो निर्दलीय से लड़ेंगे, कि क्या उसमें क्या सच्चाई? देखिए, अगर जनप्रतिनिधि का मतलब होता है जनता की सेवा करना, जनता के सुख दुख में खड़ा हो रहना। अगर ऐसे लोग आते हैं तो मुझे कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन बाहरी अगर उम्मीदवार हम लोगों को थोपा जाएगा तो लोकतंत्र में मतदाता मालिक होती है। 100% निश्चित रूप से। बाहरी उम्मीदवार का मतलब क्या हुआ? बाहरी उम्मीदवार का मतलब हुआ कि बाहरी उम्मीदवार आए जिसको आता पता नहीं है। गांव में किसी का नाम पूछा जाए, आपका नाम अनिल है, हम आपके घर भी गए हैं, आप अगर वैसे नेताओं का से इंटरव्यू लेंगे तो वो लोग आपको मीडिया समझ करके इंटरव्यू देंगे, न कि आपका नाम लेंगे, आपके गांव का नाम लेंगे। तो इसलिए अपरिचित चेहरा दे दिया जाए, अब वह हालात नहीं है। निश्चित रूप से महागठबंधन यहाँ हारेगा। एक विषम परिस्थिति थी। सीमांत के हालात को याद कीजिए, जो पहले बार मतदान करने जा रहे हैं मतदाता, उनको पता नहीं है कि हमारा सीमांत कैसा था। लेकिन एक चीज़ और बताने की कोशिश करेंगे आपको कि लोग जो है आपको बोल रहे हैं कि ओम प्रकाश यादव अगर निर्दलीय भी लड़ते हैं तो बहुत सारे वोट जो है अपने बस में कर लेंगे। देखिए, हमने जाति और पार्टी से ऊपर उठ करके, जब हम 10 साल सांसद रहे तो जाति पार्टी से ऊपर उठ करके हमने काम किया है, खिदमत किया है, सेवा किया है। आज भी मेरा एम्स में एक लड़का रहता है, अपने पेंशन से उसका देते हैं। वह सिवान के ही नहीं, सिवान के अगल बगल के ज़िले के लोगों को इलाज कराना, व्यवस्थित ढंग से रखना, उनकी सेवा भाव करना का काम करता है। मनोज नाम है। तो इसलिए ऐसे जो समझे कि सिवान मेरा है, सिवान जल रहा था उस समय, ये लोग कहाँ थे जो लड़ना चाह रहे हैं? सिवान जल रहा था। इसी पे एक सवाल और करेंगे कि पूर्व सांसद डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब अब इस दुनिया में नहीं रहे और अपराध का ग्राफ जो है सिवान में आपसे भी नहीं छुपा है, किसी से नहीं छुपा है। अभी इसका जिम्मेवार कौन है? इसका सीधा जिम्मेवार एसपी साहब हैं, क्योंकि 40 लाख रुपया देकर एसपी साहब आए हैं। और हमने रेट भी बता दिया था कि मुफस्सिल का रेट इतना है, हर थाना का रेट बांध दिए हैं। कोई थाना प्रभारी से पूछ लीजिए आप जा कर के, बिना पैसा देकर उनको थाना नहीं मिलता है। तो निश्चित रूप से अभी बहुत बड़ी आरोप लगा रहे हैं। हम बहुत बड़ी आरोप नहीं लगा रहे हैं, एक बार नहीं 100 बार। मीडिया के एक हमारे साथी हैं, हिंदुस्तान के ब्यूरो चीफ है, उनको गोली लगी थी और एसपी साहब बगल में खड़े थे। हमने कहा कि एसपी साहब, जिस दिन आप रिटायर करके जाइएगा सीमांत से, आपके माँ बाप आपके नाम पर थूकेंगे, इसलिए कि कहेंगे कि हमने तेज तरार एक होनहार लड़का जन्म दिया और एसपी बनाया पढ़ा लिखा करके। सीवान जाकर वह कायर और नपुंसक बन गया, अपराधियों से मिल गया। तो वही हालात है सीमान का, अपराधियों का ग्राफ बढ़ा है। विकास पे बात नहीं होगा। अभी आपके घर जब हम आए तो घुटने पर पानी लगा हुआ है। देखिए, विकास की बात सिर्फ जाति मजहब का बात होगा? नहीं, जाति मजहब की बात नहीं, विकास की बात भी होगी। जब पहली बार हम जीत कर गए तो 1600 करोड़ रुपया की राशि आरपीएन सिंह
रोड मिनिस्टर थे, उनसे हमने अनुशंसा कराया, हाजीपुर से छापरा 4 लेन की स्वीकृति कराई। और जब सेकेंड बार जीत कर गए तो नितिन गडकरी जी से 1100 करोड़ रुपये की राशि छापरा से सीवान होते हुए गोपालगंज तक जब आप जाएंगे, यह हमने कराई है स्वीकृति। इतना ही नहीं, एक पासपोर्ट बनवाने के लिए हमारे यहाँ बच्चे पटना में अपने फूआ के यहाँ, अपने मामा के यहाँ, अपने रिश्तेदारों के यहाँ 2-2 महीना 3-3 महीना चक्कर लगाते थे। उनको निजात दिलाने के लिए हम सीवान में उस समय विदेश मंत्री थी बहन सुषमा स्वराज, उनसे आग्रह करके पासपोर्ट कार्यालय हमने सीवान खुलवाया है। जब आप दरौली जाएंगे तो हमारे यहाँ के लोगों का सगा संबंधी उत्तर प्रदेश में बहुत है। और लड़ाई जो है, अगर आपको टिकट मिलता है सीवान से, तो एक तरफ आप ओम प्रकाश यादव और तरह तरह की बातें जो लोग कर रहे हैं कि अवध बिहारी चौधरी जी उधर से होंगे, तो यादव का वोट का जो समीकरण होगा, आपने कल देखा होगा मीडिया के माध्यम से मुझे जो जानकारी मिली है कि यहाँ से महागठबंधन ने हिना साहब का टिकट फाइनल किया है। आपने भी देखा होगा, हिना साहब को हम निर्दलीय हराए थे। और कोई अगर लड़ेगा, एक समय था कि हम लोग देवी देवता को देखते थे तो इंतज़ार करते थे कि कैसे निजात मिले साहबुद्दीन साहब के लोगों से और साहबुद्दीन साहब से। हम कौन उम्मीदवार होगा, जो आया यहाँ से हार कर गया। हम क्या जानते थे कि सीवान के लोग सबल है, निर्बल नहीं है। कफन लेके आप घूमे थे? हम और हमारा लड़का, हम लोग पूरा परिवार हम लोग कफन लेकर निकले थे कि ठीक है 72 लोगों की हत्या हुई है, 73-74 हम लोगों का भी हो जाएगा, कोई बात नहीं होगी, सीवान तो आज़ाद हो जाएगा। लेकिन हम धन्यवाद देंगे सीवान की महान जनता को कि जिस परिस्थिति में वोट देना और प्राण देना दोनों बराबर था, उस समय लोगों ने वोट भी दिया और पैसा भी दिया। क्या लगता है 8 लाख रुपया हमको चंदा मिला था। क्या लगता है उसी विश्वास और उम्मीद के साथ इस बार फिर आपको एमपी बनाएंगे सीवान के लोग? उसी हम चुनाव आता है तो काम नहीं करते हैं, चुनाव के बाद हम 5 साल काम करते हैं। एक चीज़ और है, लोग कहते हैं ओम प्रकाश यादव के परिणाम ही परिणाम बदल। निश्चित रूप से परिणाम ही चूँकि लड़कों को वो परिणाम कर ले। हम छोट लड़का के भी पैर छू के एमपी साहब होकर परिणाम करते नहीं। हाँ, तो ना लगे हमारा तनको ना लगे ये से कि वो लड़का सियान हो तो कहियो वोट दी आ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चुनी, ये से पैर छू के प्रणाम करे के आदत हम ही डलनी सीमान में। अपराध और अपराधी से कोसों दूर रह के आज तक हमारा पर कोनो मुकदमा ना भइल, कोनो केस मुकदमा नहीं किया, हमरे पर नहीं किया, हमारा कुल खानदान पर नहीं किया, हमारा कुल खानदान को जेल नहीं गए। तो क्या लगता है ये बेरी जौना विश्वास से लोग रहुआ के जीतैले रहे पहिलका बेरी बार निर्दलीय में, ये बेरी लोग विश्वास दिखाई कि ना? एकदम विश्वास दिखाई। कल नारो लागत हुए ओम प्रकाश यादव जिंदाबाद के नारो लागत हुए। निश्चित रूप से हम वजह ना रही जहाँ नारा लागत हुए, लेकिन ओकरा बाद भी नारा लागत हुए तो अच्छा न बा। आ दूसरका बात कि हम पहिलका आदमी बानी सीमान में कि हमारा के विरोधियों दल के लोग प्रशंसा करेला, बिरले राजनीति पे ऐसा होला। कहला लोग कहला कि बनैले नहीं तो बिगड़लहु नहीं को बनले नहीं तो बिगड़ले बना कि ना केहू के हम जेल भेजले बानी, ना केहू के रिश्वतखोरी कैले बानी, आ ना कहीं केहू के दबावले बानी, ना केहू के सतौले बानी। सेवा भाव से जब हम पहला बार जीत के गए तो हमारा लागल कि रहे खाए के व्यवस्था कर दल जाओ तो हार्ट, किडनी, लीवर, कैंसर। अच्छा, लोग के मन में असमंजस बनल बा कि टिकट मिली कि निर्दलीय लड़म, ज़्यादा लंबा समय ना लेम रुआ से ऐसे कि तबियत सही नहीं। तबियत बिल्कुल ठीक बा, आजो हम आवत डॉक्टर आराम करे। हाँ, डॉक्टर आराम करे कहले बा। टिकट मिली तो ठीक बा। हम तो अपना नेतृत्व से कह के आयल बनी कि टिकट दे देव लोग तो 5 गो ज़्यादा वोट से जीते, और टिकट ना दे लोग तो 5 गो कम वोट से जीते, लेकिन जीते हम ही 100% जीते हम ही जीते। इतना आत्मविश्वास बा, चूँकि हम सेवा कैले बनी।